आटे का बहरान मसनूई था, बद इंतजामी वजह बनी। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। इमरान खान कहते हैं बहरान का कसूरवार चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाएगी। उधर रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं, 2.1 मिलियन मैट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। रिपोर्ट सूबों के भी हवाले। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान चंद दिनों में मईशत पर अच्छी खबर देंगे। उधर फिरदौस आशिकवान ने कहा 10 दिन में आटा बहरान की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बुजरा की नैब में तलबी पर हुकूमत सीनाकोबी नहीं कर रही। अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो नैब बुलाता है, तलबी पर पेश होना चाहिए। हुकूमत किसी को नैब में लाने या छुड़ाने का जरिया नहीं बनेगी। अपोजिशन कुछ न करे तो कोई वजीर ऐसा बयान दे देता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोशल मीडिया टीम से गुफ्तगू, बोले वो हर वक्त क्राइसिस के लिए तैयार रहते हैं। सुबह मोबाइल देखकर मालूम होता है कि आज किन बहरानों का मुकाबला करना पड़ेगा। हुकूमत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को कराची की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। वीडियो लिंक पर तकरीब से खिताब में कहा, सूबे के तरक्याती फंड से कराची को ठीक नहीं कर सकते। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत मेट्रोपॉलिटन अपना रेवेन्यू खुद जमा करेगा। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसा पुलिस निज़ाम सिंध में लाने का अज़्म। बारिश के बायस दौरा कराची मनसूख होने पर माजरत भी की। मस्जिदुल हराम में मताफ को तवाफ के लिए जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। ज़ायरीन की खाना काबा तक रसाई बदस्तूर बंद। हतीम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम तक जाने की भी इजाज़त अभी नहीं दी गई। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का सऊदी वज़ीर हज से टेलीफोनिक राब्ता। ज़ायरीन के लिए हिफाजती इंतजामात पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की जाए। पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खत में कहा, नवाज शरीफ तिबी बुनियादों पर पंजाब हुकूमत की कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिबी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। मुल्क में नए कट्टे नहीं खोलने चाहिए। चौधरी शुजात की फजलुर रहमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, मुल्क मुश्किलात में गिरा है, मौलाना की रहनुमाई की जरूरत है। वो तकरीरों में जिस अमानत अली और सलामत अली का जिक्र करते हैं उस पर इस्लामाबाद जाकर तफसीली बात होगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी ना करने पर दोहरा मयार। CPPA की बिजली ₹1.48 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। नेपरा 25 मार्च को समात करेगा। वज़ीर आज़म ने जून 2020 तक बिजली की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया था। BRT पेशावर की तकमील की लाइन फिर तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने जून तक सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मंसूबा जून तक मुकम्मल हो जाएगा। इफ्तिताह की हतमी तारीख नहीं दे सकते। इससे कबल शौकत यूसुफजई भी 2 लाइन दे चुके। सूबाई वजीर ने पहले मार्च फिर अप्रैल में मंसूबा मुकम्मल होने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मज़दार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान मज़दार कहते हैं माजी में जनूबी पंजाब के लोगों को सियासी वादों से बहलाया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के लिए इंतज़ामी तैयारियाँ मुकम्मल। वसीयत के हवाले से अहम कानूनी सवालात पर वजारत मजहबी उमूर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया। वजारत मजहबी उमूर को वफाकुल मदारिस से राय लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी फिर इंतजामिया की गफलत का शिकार। 51 नामी हाथी पिंजरे में एक गहरी जगह पर गिर गया, लेकिन किसी ने बाहर न निकाला। हाथी ने सारी रात बारिश में गुजार दी। इंतजामिया के मुताबिक गफलत पर 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। चिड़ियाघर के डायरेक्टर से भी वजाहत तलब कर ली गई।
कलंदर्स को फिर आया जलाल। ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में फिर दिखाया कमाल। लाहौर के बाउलर्स की बाउलिंग कोयटा के बल्लेबाजों को जमकर खेलने न दिया। ग्लैडिएटर्स मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 98 रन बना सकी। समत पटेल की 4, शाहीन अफरीदी और फरजान की 2 विकेटें। उधर बारिश से मुतासरा मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को डकवर्थ फार्मूले के तहत 7 रन से हरा दिया। और जन्नत नजीर वादी मालूम जब्बा में मैराथन रेस। बर्फबारी में 21 किलोमीटर फासले पर मैराथन में 500 खिलाड़ियों की शिरकत। मैराथन का एहतमाम महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा ने किया। और पीछे से शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाने आ जाते हैं उनके लोग। अगर वजीर आजम चाहते तो ये मंसूबा छोड़ के दूसरा मंसूबा बना लेते, लेकिन उन्होंने क्योंकि कौम का पैसा एक जगह मुख्तस हो गया है, कौम का एक जगह इन्वेस्टमेंट हो गई है, चाहे वो मंसूबा शुरू ना हुआ हो, क्या करे चाहे वो नहीं करेगा, चाहे वो मंसूबा शुरू ना हुआ हो, लेकिन उस मंसूबे के ऊपर, उसकी प्लानिंग के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर पैसा लगता है कौम का। तो लिहाजा तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क की डूबी हुई इकॉनमी पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क से चोरी शुदा पैसे पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो बैरूनी कर्जों पे लगाएं। शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो LNG के प्राइसेस पे लगाएं, जिसको $11 पे 15 साल की परचेज की गई, जबकि आज स्पॉट रेट $2.80 है। यहाँ पे लगाएं। IPPs के साथ जो मुआहदे किए उनके ऊपर लगाएं। लिहाजा मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी तनदेही के साथ, पूरी मेहनत के साथ, दिल के साथ, लगन के साथ इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो लेट्स ऑल अप्रिशिएट वज़ीर आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज जो ये 3 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, इस पे सबकी मेहनत है। 2016 में इन एरियाज़ में बहुत मुश्किलात थी। 5 स्टार, KDA, सखी हसन, यहाँ लोग 2-2, 3-3 घंटे बाद घर पहुँचते थे। सड़क का बुरा हाल था, ट्रैफिक जैम रहती थी। MQM पाकिस्तान ने और मैंने मिल के ये तीनों मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट को दिए कि इसको एग्जीक्यूट करे। और मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, PTI का भी, कि उन्होंने इन मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उनकी कंप्लीशन पे खड़े हैं। आज इस इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। और इस किस्म के और भी जो मंसूबे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिल के कंप्लीशन पे जाएंगे। गवर्नर साहब, 162 अरब रुपए का ऐलान किया गया था, बकौल आपके कि ये 4 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। तो इतना सा सवाल जो है आम आदमी भी पूछना चाहता है, कराची का शहरी पूछना चाहता है कि ये 162 अरब रुपए का जो ऐलान हुआ है, ये कितने अरसे में मिलेंगे इतने पैसे, या वो नहीं, ये पैसे मिलने की बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें हैं। ये प्रोजेक्ट आप पूछें कितने अरसे में कंप्लीट होंगे, जिसके अंदर ग्रीन लाइन मौजूद है, जिसके अंदर K4 मौजूद है, जिसके अंदर ML1 का मंसूबा मौजूद है, उसके अंदर हमने लियारी एक्सप्रेस वे मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट करनी है। तो इंशाल्लाह ये खुशखबरी आपको वज़ीर आज़म साहब खुद आप सुनाएंगे। गवर्नर साहब ये फरमाइएगा कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है वो ऑलरेडी 3 साल की ताख़ीर का शिकार हो चुका है। कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि इसी साल इस मंसूबे को फाल किया जाए। आपकी नज़र में अब क्या आपका आगे का लाहे अमल है, किस तरह से फाल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ग्रीन लाइन मंसूबा बन चुका है, उसकी तकमील हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी IT उसका बसें आना बाकी हैं और उसका जो टिकटिंग सिस्टम है उसका सॉफ्टवेयर बाकी है। ये दोनों चीज़ें जैसे ही हमें अप्रूवल मिलती है एक्निक से, उसके बाद अगर हम जो बसें हमने डिज़ाइन की थी इसके लिए जो डिसेबल लोगों को उसके ऊपर सहूलत हो सकती थी, उन्होंने इन मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उनकी कंप्लीशन पे खड़े हैं।
आज इस इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। और इस किस्म के और भी जो मंसूबे हैं इंशाल्लाह इसी तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिल के कंप्लीशन पे जाएंगे।